आरजू, इसमें मुझे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही, दुख वाली बात है। लेकिन यहाँ पे मैं जो यूपी जाने का जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, वहां पे मुझे पहले पता चला था 4 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। मुझे कल किसी ने कहा 4 नहीं 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। और जो इस वक्त आपके जो फेसबुक वाले आ रहे हैं वहां पे अंबानी की शादी में, वहां पे क्योंकि उस टाउन के अंदर अंबानी उनका टाउन भी वही है, वहां उनकी रिफाइनरी है, उन्होंने नया एयरपोर्ट बना रखा है। इवांका ट्रंप आ रही है वहां पे, जुकरबर्ग आ रहे हैं, सीईओ गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के आ रहे हैं। मैं एक आपसे आखिरी बात ये मेंशन करना चाहूंगा कि ये क्यों हो रहा है। कल मेरे एक दोस्त में जब बैठा था वहां पे न्यू दिल्ली के अंदर, तो मैं इस बात पे मैंने कहा नगर के अंदर ये मैंने खबर ये सुनी थी कि भारत प्रमोट कर रहा है कि फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग ना की जाए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि करोड़ों रुपए यहां से लोग, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोग करोड़ों के हिसाब से पैसा ले जाके फॉरेन डेस्टिनेशन पे वेडिंग करते थे। पैसा बाहर जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया है, इन लोगों के पास देखो पैसा ये कहां से आया और बाहर कितना जा रहा है। लोग डर गए। फिर मोदी साहब ने, आपको पता है, वो आइलैंड को प्रमोट किया, खुद जाकर स्कूबा डाइविंग करते रहे वहां। तो उसकी वजह से उन्होंने, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भारत के अंदर ही डेस्टिनेशन वेडिंग हो। ताज वालों के बड़े बड़े अच्छे पैकेज हैं, ताज होटल वालों के वेडिंग के। तो उन्होंने इन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, करेंसी बाहर ना जाए। ये चीजें नेशनलिज्म से आती है। दूसरा, मैं आपको बल्कि एक तस्वीर भेजूंगा। मुझे यहाँ बाहर ढाबों से चाय पीने का बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं कनॉट प्लेस के पास गया, चाय ढूंढता, वो छोटे से, मुझे बड़ी मजेदार लगती काढ़े वाली चाय। 2 तस्वीरें आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा आप शेयर करें जरूर, कि एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय उसकी, बहुत मजेदार थी। लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा, ये फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना। उसकी दुकान भी नहीं बेचने की, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उसमें कैनाट प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है, मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती। मेरे ऊपर कई इल्जाम कोई आईएसआई का लगाता है, कोई राह का लगाता है। खुदा का नाम लो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज, क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं। ये मैं खुश हूं। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें। मुझे तो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था, अमेरिका में बैठो, मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप। मेरा क्या है, आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन, वो आज के थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पॉसिबल है अपने आसपास से देखो, और इनसे नहीं सीखते बंगाली भाइयों से सीख लो यार। लेकिन मैं यहां भी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो मजहबी, ये जो रिलीजियस टॉलरेंस सीखने की कोशिश करो। रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर ऑफ हर इंसान का, उसका अपना रिलेशनशिप जिसके साथ भी है। हम जो सारे पैदा होते हैं स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होते हैं, हमने उसको किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना होता है। कोई भगवान कह लेता है, कोई अल्लाह कह लेता है, कोई ईश्वर कह लेता है, कोई वाहे गुरु कह लेता है, कोई मैरी कह लेता है, कोई जीसस कह लेता है। उसका पर्सनल मैटर है, उसको रहने दो यार, इससे आगे चलो। और मैं ये कहूंगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें। खुदारा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर दें। सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो, जो जब फख्र से कहता हो कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। कोशिश ये करें। है तो मुश्किल बात है, क्योंकि मैंने खुद इमरान खान साहब को चाय वाला ही समझ के, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन था। उन्होंने वादा किया था कि 200 लोगों की टीम है मेरे पास, मैं पाकिस्तान में आके दूध की नहरें चला दूंगा। आते ही मौसूफ ने, आते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी,
आते ही मौसूफ ने गाड़ियां बेच दी और फिर हेलीकॉप्टर पे ऐसे चढ़े कि वापस नहीं उतर सके। पहले आपको अमेरिका ऑपरेट करता रहा है, चलाता रहा है पैसे दे देकर, क्योंकि उसको जरूरत थी आपकी। अब उसको आपकी जरूरत नहीं है। अब आपको वो खुले जो पहले बक्सों में भर भर के आपके जो आपकी प्रॉपर्टी लंदन में और दुबई के लिए वो पैसे भेजता था, वो नहीं भेज। अब वो सिर्फ इतने पैसे दे रहा है कि आप सांस लेते रहे, मरे नहीं आप। बल्कि ये भी साथ कहा जा रहा है कि IMF पैसे दे रहा है क्योंकि आप यूक्रेन को असला देंगे। ये भी इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बातें चल रही है, खबरें। तो इस तरीके से आप कितने अरसे आप डेली देखें ना, आप डेली बेस पे जिंदगी कितना अरसा गुजार पाएंगे आप अपनी इंपोर्ट बंद क्यों नहीं करते? आप इस वक्त 6-6 हजार सीसी की गाड़ियां बंद क्यों नहीं करते? आप क्या वजह है? बिल्कुल। आप अपनी अब कुत्तों की फूड और चॉकलेट और आइसक्रीम और महंगे बैग औरतों के ये क्यों नहीं बंद करते? क्या वजह है? आप कोशिश क्यों नहीं करते कि कोई आइटम लेकर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें? आप खुदारा खवातीन की जान इन मौलवियों से छुड़ा क्यों नहीं लेते? हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी और कश्मीर को लेकर सवाल उठाया। तुर्की ने भी इसमें पाकिस्तान का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी आड़े हाथ लिया और तुर्की को फिर से ऐसी गलती न करने की सलाह दी। अनुपमा सिंह ने कहा कि तुर्की भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। इसके साथ ही भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और माइनॉरिटी पर भारत को पाकिस्तान के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ की माइनॉरिटी का पाकिस्तान किस तरह से ध्यान रखता है, ये सारी दुनिया को पता है। अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए भारत सरकार ने संवैधानिक उपाय किए गए हैं। ये भारत के आंतरिक मामले हैं और इसमें किसी की भी दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी आम जनता को पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है। उस पाकिस्तान को कश्मीरियों की चिंता सता रही है। KPK, बलूचिस्तान, सिंध, यहाँ तक कि POK के लोग भी पाकिस्तानी हुकूमत से परेशान हो चुके हैं। जो सूबे पाकिस्तान के पास है उन्हें जरूरत की चीजें देने में भी पाकिस्तान सक्षम नहीं है। उस पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीरी लोग कभी नहीं बनेंगे। वीडियो में आपने देखा साजिद तरारजी भारत आए हुए हैं और भारत में हो रही डेवलपमेंट को देखकर उन्होंने पाकिस्तान के हालात पर चिंता जताई। साजिद तरार वो पाकिस्तानी है जो अपने आप को भारतीय ही मानते हैं। वो बोलते हैं कि धर्म बदलने से संस्कृति को नहीं बदला जा सकता। भारत से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने देश नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तान में सच बोलने वालों को गद्दार कहा जाता है। यही वजह है कि कई वर्ष पहले साजिद तरारजी ने पाकिस्तान को छोड़ अमेरिका में अपना आशियाना बनाया था। पाकिस्तान दुनिया की वो गंदगी है जिसके साथ दुनिया का कोई भी देश अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। यहाँ पर दुनिया को धर्म के चश्मे से ही देखा जाता है, जो मानवता के लिए अच्छा नहीं है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।